आज हम इंग्लिश में सीखेंगे अल्फाबेट वोकैब्युलरी, ठीक है? यस मैम। तो अल्फाबेट वोकैब्युलरी में हम कुछ नए शब्द सीखेंगे और किन लेटर से, डी से, ई से और एफ से। सब बच्चों को ए, बी और सी से कुछ नए शब्द आ गए? यस मैम। तो अब हम किससे सीखेंगे? डी से सीखेंगे, फिर ई से सीखेंगे और फिर सीखेंगे एफ से। तो मैं आपको शब्द बताऊंगी और साथ में उसका अर्थ बताऊंगी। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा तो आपको नए शब्द आ जाएंगे। D इज फॉर डॉग। डी से क्या होता है? डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। वेरी गुड। D इज फॉर ड्रम। ड्रम जो हम बजाते हैं। D इज फॉर डोर। डोर यानी कि दरवाजा। D इज फॉर ड्रेस। ड्रेस यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रेस। D इज फॉर डॉक्टर। डॉक्टर तो सब बच्चों को पता होगा ना? यस मैम। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम उनके पास इलाज के लिए जाते हैं। D इज फॉर डेस्क। डेस्क यानी कि जो मेज होता है, चेयर पे हम बैठते हैं और सामने जिस पर हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डेस्क। D इज फॉर डॉल्फिन। डॉल्फिन जो बड़ी सी मछली होती है, समुद्र में रहती है, इसका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगी। D इज फॉर डियर। डियर यानी कि हिरण। तो सब बच्चों को ये नए शब्द समझ में आए? यस मैम। अब हम सीखेंगे ई से। E इज फॉर एग। एग यानी कि अंडा। E इज फॉर ईयर। ईयर मतलब कान। E इज फॉर ईगल। ईगल जो पक्षी होता है बड़ा सा। E इज फॉर एग्जाम। एग्जाम यानी कि परीक्षा। E इज फॉर एलिफेंट यानी कि हाथी। E इज फॉर एग प्लांट। एग प्लांट आप इसको ब्रिंजल भी बोलते हो और एग प्लांट जो होता है वो होता है हिंदी में बैगन। इसके दो नाम होते हैं, ब्रिंजल और एग प्लांट। E इज फॉर इंजन। इंजन जो ट्रेन में आगे लगा रहता है। E इज फॉर एल्बो। एल्बो ये। E इज फॉर अर्थ। अर्थ जो है पृथ्वी का नाम इंग्लिश में। इंग्लिश में पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ। अब हम सीखेंगे नए शब्द F से। F इज फॉर फिश। फिश का मतलब मछली। F इज फॉर फैन। फैन का मतलब पंखा। F इज फॉर फुट। फुट जो आपका पैर होता है, एक होगा तो फुट, दो होंगे तो फीट। F इज फॉर फ्लावर। फ्लावर यानी कि फूल। F इज फॉर फेरी। फेरी यानी कि परी। F इज फॉर फुटबॉल। फुटबॉल जो गेम, जिससे आप गेंद से जो गेम खेलते हो, या उसको फुटबॉल जो गेंद होती है उसको बोलते हैं। F इज फॉर फेस। फेस यानी कि चेहरा। F इज फॉर फैक्ट्री। फैक्ट्री तो सब बच्चों को पता ही है, जहां पर मान लीजिए कोई सामान बन रहा है, मशीनें लगी हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री। F इज फॉर फायर। फायर जो आग होती है। तो सब बच्चों को ये नए शब्द आए? यस मैम। सब बच्चों को नए शब्द समझ में आ गए? यस मैम। आप चाहिए तो इसके आगे जो भी लेटर्स हैं कुछ और शब्द भी लिख सकते हो। आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो या किसी और बुक से भी नए शब्द को सेलेक्ट करके इसके आगे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपने डी से कोई शब्द सेलेक्ट करे, आप इसके आगे इसका एडिशन कर दो। ई से आपने सेलेक्ट करे, ई से ऐड कर दो। एफ से सेलेक्ट करे तो एफ से ऐड कर दीजिए। तब तक सब बच्चे इसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको और बताऊंगी।